मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भीनमाल। आज अपन क्लास 7th का चैप्टर 7th द इनिवेटेशन ऑफ द वीटा वाउंक, इसके अंदर एक पोइम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। ठीक है, पिताजी और बिल्ली और पेड़, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि आपने कभी किसी बिल्ली को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है? कभी कभी एक बिल्ली पेड़ पर बहुत ऊंची चढ़ जाती है और वहां पर वो जाकर के क्या करती है, फंस जाती है। वह बेचारी बिना सहायता के नीचे नहीं आ सकती है। आप उसकी सहायता किस प्रकार से करेंगे? निश्चित रूप से कविता में पापा के जैसे नहीं करेंगे। क्या पापा पेड़ पर अच्छे तरीके से चढ़ सकते हैं? उनकी क्या योजनाएं थी, प्लानिंग्स थी? आप इन्हें खोजने के लिए इस कविता को पाठ के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए अपन इस कविता को पढ़ते हैं। दिस मॉर्निंग, ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है, दिस मॉर्निंग ए कैट गॉट स्टिक्स इन आवर ट्रीज, डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। ठीक है, आज सुबह एक बिल्ली हमारे पेड़ में ऊपर की ओर फंस गई। मेरे पापा ने कहा ठीक है, इसे मेरे लिए छोड़ दो, मैं इसको सही कर दूंगा। ठीक है, जैसे ये आपको पेड़ दिख रहा है और ये यहाँ पे बिल्ली है, ये फंस गई है। ठीक है, ये इसका पिताजी है। तो इसका जो दूसरा पैराग्राफ है उसको अपन पढ़ते हैं। द ट्री वाज वोबली, वोबली का अर्थ होता है अस्थिर। द ट्री वाज टॉल, टॉल का अर्थ होता है लंबा। ठीक है, मम सेड, मम का अर्थ होता है मम्मी। फॉर गॉडनेस, ठीक है, गुडनेस का अर्थ होता है भगवान के लिए। सेक डोंट फॉल, ठीक है, फॉल का अर्थ होता है गिरना। ये पेड़ किसका है? डावाडोल हो रहा था। ठीक है, अस्थिर था और पेड़ कैसा था? लंबा है। मेरी माँ ने कहा भगवान के लिए आपसे ये प्रार्थना है कि गिर मत जाना। ठीक है, बिल्ली को कहते हैं कि तुम गिर मत जाना। फॉल, इसको फल्ड का अर्थ होता है मजाक उड़ाने की हंसी। ए क्लाइंबर, क्लाइंबर का अर्थ होता है चढ़ने वाला। लाइक मी चाइल्ड्स प्ले दिस इज यू वेट एंड सी, ही गोट आउट द लेडर, लेडर का अर्थ होता है सीढ़ी। फ्रॉम द गार्डन शेड, शेड का अर्थ होता है स्टोर। ठीक है, इट स्लिप्ड ही लैंडेड, लैंडेड का अर्थ होता है गिरा, गिरे हुए या गिरना। स्लिप्ड का अर्थ होता है फिसल जाना। इन द फ्लोवर बेड, फ्लोवर बेड का अर्थ होता है फूल की क्यारी। गिर जाना, पापा ने हंसी में बात को उड़ाते हुए कहा मेरे जैसा एक योग्य पारंगत पेड़ पर चढ़ने वाला ये बच्चों का खेल है मेरे लिए। आप देखते रहो और इंतजार करते रहो। उसके बाद में क्या होता है? ही गोट आउट द लेडर। ठीक है, इसको अपन ने पढ़ लिया ना। उसके बाद में आता है नेवर माइंड। ठीक है, आप इंतजार करते रहो। वे बगीचे के कमरे से एक सीढ़ी लेकर आए, ये फिसल गई। वे नीचे फूलों की क्यारियों में आकर के गिर गए। इन द फ्लावर बेड। ठीक है, उसके बाद में नेवर माइंड सेड डैड ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर, ट्राउजर का अर्थ होता है पतलून या पैंट, एंड हिज शर्ट। ठीक है, वी विल ट्राई प्लान बी स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम सेड डोंट फॉल अगेन। ओके, उसके बाद में क्या होता है? जब वो नीचे गिर जाते हैं फूलों की क्यारियों में आकर के, पापा ने कहा कोई बात नहीं। वे धूल को अपने बालों और चेहरे पर से, अपने पायजामा और शर्ट पर से झाड़ते हुए ये बोले हम योजना बे पर प्रयास करते हैं, रास्ते से बाहर खड़े रहो। माँ ने कहा फिर से मत गिर जाना। अच्छा, ओके। उसके बाद में फॉल अगेन सेड डैड। ठीक है, फनी जोक, फनी का अर्थ होता है मज़ेदार, जोक का अर्थ होता है मजाक। ठीक है, देन ही स्वंग, स्वंग का अर्थ होता है झूले। हिमसेल्फ अप ऑन ए ब्रांच इट ब्रोक, डैड लॉन्डेड
वॉल्फ, वॉल्फ का अर्थ होता है धड़ाम से, लॉन्डेम का अर्थ होता है गिरना। बैक ऑन द डेक, डेक का अर्थ होता है फर्श, बैक का अर्थ होता है वापस। मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक, नेक का अर्थ होता है गर्दन। पापा ने कहा फिर से गिर जाना, अच्छा मजाकिया चुटकुला है। तब वे एक शाखा पर झूल गए, ये शाखा टूट गई। पापा जमीन पर धम से आकर के गिरे, जबरदस्त चोट लगी। माँ ने कहा रोको इसे, आप अपनी गर्दन तोड़वा लोगे, गर्दन तोड़वा लोगे। आपको जो चित्र में दिख रहा है ये पापा जी धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद में आगे है रबीस, रबीस का अर्थ होता है बकवास, ठीक है। रबीस से डैड नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंकिंग, विंकिंग का अर्थ होता है पलक झपकाना। टू ए क्लाइंबर लाइक मी, पापा ने कहा बकवास है, अब हम योजना से का प्रयास करते हैं, ये मेरे लिए जैसे पारंगत चढ़ने वालों के लिए आंख मिचकाना जितना सरल है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, गेस वॉट ही डिडंट फॉल, तब वे बगीचे की दीवार पर ऊंचे चढ़ गए, ठीक है। गेस अनुमान लगाया, लगाइए तब क्या हुआ होगा, या वो नीचे गिरे नहीं, वे गिरे नहीं थे, ठीक है। उसके बाद में आगे पोएम्स की लाइन है, ही गेव ए ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट, ठीक है। फ्लैट का अर्थ होता है सीधे, लीप का अर्थ होता है छलांग, गेव यानी लगाई। इन द क्रुक, क्रुक का अर्थ होता है खोखले, ठीक है। ऑफ द ट्री ट्रंक, ट्रंक का अर्थ होता है तने। राइट ऑन द कैट, ठीक है। द कैट गेव ए येल, येल वाई डबल एल, येल का अर्थ होता है चीखना, ठीक है। एंड स्प्रेंग, स्प्रेंग का अर्थ होता है कूद पड़ना, ठीक है। टू द ग्राउंड, जमीन पर। प्लीज्ड एज पंच, पंच का अर्थ होता है बहुत प्रश्न होना। टू बी सेफ एंड साउंड, सही सलामत, ठीक है। उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई और वे सीधे पेड़ के तने के एक घुमाव में बिल्ली के सामने, पापा जी है वो आपको चित्र में दिख रहा है, वो ऊपर तक पहुंच गए। बिल्ली जोर से चीखी और वह जमीन पर कूद पड़ी, बहुत खुश थी, सही सलामत वो जमीन पर आ गई। सो इट इज स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, स्मर्किंग का अर्थ होता है दुष्टता से मुस्कुराना, ठीक है। शम्क, शम का अर्थ होता है अति संतुष्ट। एज कैन बी बट पुअर ओल्ड डैड्स स्टिल स्टक अप द ट्री, ठीक है। अंत, अब ये मुस्कुराती हुई और दांत निपोड़ते हुए पूर्ण संतुष्ट है, लेकिन बेचारे वृद्ध पापा अभी भी ऊपर पेड़ में अटके हुए हैं। पिताजी इसको आपको दिख रहे हैं पेड़ के बीच में अटक गए, और ये जो आपको चित्र में बिल्ली दिख रही है वो छलांग लगा करके धड़ाम से नीचे आ गई है। इसकी आपको गैलोश्री जो है उसको आपको कॉपी में करना है। अब आगे इसमें वर्किंग्स विद द पोएम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई वाज डैड श्योर ही वुडंट फॉल, पापा को इस बात का विश्वास क्यों था कि वे नीचे नहीं गिरेंगे। तो इसका आंसर आपको लिखना है, डैड वाज श्योर दैट ही वुडंट फॉल बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम ही वाज ए गुड क्लाइंबर, पापा को पक्का विश्वास था कि वे नीचे नहीं गिरेंगे क्योंकि उनके अनुसार वे एक अच्छे पेड़ पर चढ़ने वाले थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विच वर्स इन द पोएम एक्सप्रेस डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट, कविता का कौन सा वाक्यांश पापा के आत्मविश्वास को सबसे अच्छे तरीके से बताता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, द फर्स्ट जस्ट लीव्स इट टू मी एक्सप्रेस डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट, वह वाक्यांश केवल इसे मुझ पर छोड़ दो पापा के आत्मविश्वास को सबसे अच्छे तरीके से बताता है। क्वेश्चन नंबर 3, डेस्क्राइब प्लान्स ए एंड इट कंसेंस, आप योजना ए और उसके परिणामों को विस्तार से बताइए। तो ए की जो योजना थी आपने पहला पढ़ा था उसको आपको लिखना है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, प्लान सी वाज ए सक्सेस, वॉट वेंट रॉन्ग्स देम। योजना से सफल थी, तब क्या गलत हो गया था। गलत क्या हो गया था, सफल तो थी क्योंकि पापा सफलता से पेड़ की ऊंचाई पर पहुंच गए थे और बिल्ली नीचे जमीन पर कूद गई थी। वहाँ पर एक बात गलत हो गई थी, वह ये थी कि बेचारे पापा पेड़ के बीच पर जा कर के फंस गए थे, वापस वो नीचे नहीं उतर पा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड, पिक आउट द फॉल्स यूज टू एक्सप्रेस दिस आइडिया। बिल्ली जमीन पर आकर के बहुत खुश थी, इस विचार को व्यक्त करने वाला वाक्यांश को चुनिए। तो देयर आर 2 फर्स, इसमें 2 प्रकार की बातें हैं, प्लीज रेस्पॉन्स और स्माइलिंग एंड स्मार्किंग। जो अपन ने पढ़ा है वो इसका आंसर है। तो इसको प्रश्नोत्तर को आपको करना है। धन्यवाद।